ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। शतरंज के खिलाड़ी में आज हमारे साथ हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के नेता रामविलास पासवान। और जैसा कि आप जानते हैं कि पासवान की राजनीति इस समय बहुत ही बुरे दौर से गुजर रही है। हम उनसे पूछेंगे कि इस बुरे दौर से निकलने के लिए उनकी रणनीति क्या है, वो कौन सी चालें चलने वाले हैं। पासवान साहब, जो बिसात बिछी लोकपाल के लिए, उसमें तो लोकपाल की हत्या हो गई, राजनीतिक दलों ने मिलकर उसको निपटा दिया। लेकिन मैं अब थोड़ी सी आपसे बात करना चाहता हूँ बिहार की पॉलिटिक्स के बारे में। ऐसा लगता है कि पासवान साहब प्यादे से शुरू हुए, वज़ीर बने और फिर प्यादे की तरफ वापस लौट गए। उनकी राजनीति कहीं अंधे मोड़ पर जाकर अटक गई है। पूरा जो आपके तमाम एमएलए सांसद सब दल बदल करके, या कह लीजिए कि पोचिंग हुई उनकी, और अब आपके साथ नहीं हैं। इस स्थिति में पासवान साहब कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए, राजनीति में उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। हमने तो जो रास्ता चुना, वो रास्ता तो हमारा अपना चुना हुआ था ना, कि हम यदि चाहते तो मुसलमान के नाम पर क्या कहते हैं कि हमने कहा था कि मुसलमान चीफ मिनिस्टर बने, हमने गए, हम उसको छोड़ देते, हम मुख्यमंत्री बन जाते, या हमारा भाई मुख्यमंत्री क्या कहते हैं बन जाता। नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ कि एक समय सत्ता की चाबी आपके हाथ में होती थी, और आज आप नहीं, इसलिए उससे घबराने की बात नहीं है। देखिए, नेता के पास में यदि आपके पास में साख हो, जमीन आपके पास में है, बंजर जमीन नहीं हो, आपको लगता है जमीन अभी आपके पास है? जमीन अभी आपने अभी जो आपने देखा, तीन आपको हमको बताते, 1 महीना में 3 फंक्शन हमारा हुआ बिहार में। जो कहते हैं कि 28 नवंबर को स्थापना दिवस के स्तर पर रैली हुई, 3 लाख लोग थे। तमाम अखबार वालों ने, मीडिया वालों ने लिखा, जबकि सारे के सारे एमपी वगैरह जिनको कहते हैं सब हमारे पास में जा चुके थे। हमसे अखबार वालों ने पूछा तो मीडिया के लोगों ने, तो हमने यही कहा कि हम क्या कहते हैं कि इस बात को क्या कहते हैं दिखलाना चाहते हैं कि जनता हमारे साथ में है कि नहीं। और भाषण में हमने कहा कि रामविलास पासवान उस दिन मर जाएगा जिस दिन जनता छोड़ देगी। जनता रही। बेशक आपके भीड़ जुटा लेते हों, लेकिन बहुत लोग मानते हैं कि अब बिहार की राजनीति में अब पासवान साहब अप्रासंगिक हो गए हैं। नहीं, वो लोगों को कहने दीजिए, पता चल जाएगा कि अप्रासंगिक कौन है। वो हम लोग क्या कहते हैं कि लालू यादव का 15 साल का राज, क्या कहते हैं कि नीतीश कुमार जो मीडिया को मैनेज करके और सारे चीज़ को अंडर कारपेट रख करके चल रहे हैं, वो ज़्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। और फिर अंत में क्या कहते हैं कि लोग कहेगा कि हमने सबको देखा है, एक बार रामविलास पासवान को ही देखना है। अगर हम पिछले चुनावों से अब तक के रिजल्ट को देखें तो आपकी जो राजनीतिक ताकत थी, जो सत्ता के गलियारों में जो ताकत आपकी गूंजती थी, वो तो गायब हो गई है। चाहे वो दिल्ली हो, चाहे पटना हो। नहीं, वो तो देखिए, वो तो अभी भी जी क्या कहते हैं कि अभी भी मानते हैं कि हम चाहें तो सत्ता में जा सकते हैं, सत्ता में भागीदारी कर सकते हैं। फिर क्यों नहीं जा रहे हैं? नहीं जा रहे हैं, चूंकि हम 5 साल तक जो हमारे पास में 6 साल का समय मिला है, हम 6 साल के समय में हमको मालूम है कि हम कोई भी नेता जो है, जब हम सत्ता में चले जाते हैं तो हम क्लर्क बन जाते हैं। एक डिपार्टमेंट हमारे पास में मिलता है। तो अब आप कभी सत्ता में नहीं जाएंगे? नहीं, सत्ता में हम नहीं जाएंगे 6 साल तक। हम अपने पार्टी को मजबूत करेंगे। लेकिन पासवान साहब, ये क्यों ये धारणा बन रही कि आपकी साख खत्म हो गई है, आप परिवारवाद में इतने उलझ गए हैं, आपके भाई, अपना बेटा, ये वो। हमारे पास में मेरे पास एक बेटा है, वो फिल्म में चला गया है। तो फिल्म में राजनीति में भी ले आएंगे आप? राजनीति में क्यों? उसने घोषणा किया कि हम 15 साल तक क्या कहते हैं कि फिल्म में रहेंगे, राजनीति में जमाने को का। लेकिन हम ये बात को कहना चाहते हैं कि जिसके पास में परिवार है, वो कौन बात नहीं कर रहा है? बिहार में ही जितने एमपी हैं और जिनके बेटा बालिग हैं, वो सब कोई एमएलए बन गया है, या एक परिवार में 4 है। तो आप कोई नई परंपरा नहीं डाल रहे हैं ना, आप भी उसी को फॉलो कर रहे हैं। नहीं, हमारा कहने का मतलब है कि हमारे परिवार में हमारा भाई 77 से एमएलए रहा है, 77 से एमएलए रहा है। इसलिए, और उस समय में रहा कि जब क्या कहते हैं कि अपोजिशन में थे। रामचंद्र क्या कहते हैं कि 10 साल तक क्या कहते हैं कि एमपी रहा, उस समय में रहे जबकि हम आरजेडी और क्या कहते हैं कि एनडीए दोनों से लड़ रहे थे। क्या आपको लगता है कि आपकी साख को जो धक्का लगा, उसकी एक बड़ी वजह लालू यादव के साथ आपने जो तालमेल किया? क्योंकि लालू यादव की पॉलिटिक्स या उनका अंदाजे बयां अगंभीर किस्म का है, और उनसे जुड़कर आपको भी नुकसान हुआ। नहीं, हम उस वैसे में नहीं जाएंगे। क्या कहते हैं कि आप जो जिस तरीके से फंसाना चाहते हैं, तो उसमें तो हम नहीं जाने वाले हैं। लेकिन हमारा कहने का मतलब है कि साख राजनीति में किसी को गिरती, हाँ, साख हमारी गिर जाए जबकि हमारे ऊपर में आरोप लगे कि हम करप्ट हैं, भ्रष्ट हैं, फलना है, चिलना है, ये किसी को कोई मुद्दा नहीं मिलता है। परिवारवाद
आपसे बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे, लेकिन फिर से वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फौरन वापस लौटेंगे। आप भूलिए मत कि हमारे साथ हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के नेता रामविलास पासवान, जो कि इस वक्त बहुत ही बुरे दौर से गुजर रहे हैं। उन्हें अपनी राजनीतिक दशा दिशा सुधारने के लिए कोई राह नहीं सूझ रही है। हम उनसे ब्रेक के बाद इस बारे में सवाल करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ।